कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़ यात्रा यानी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो जिला आता है वो मुजफ्फरनगर आता है। मुजफ्फरनगर एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आगमन करते हैं और विभिन्न राज्यों में यहाँ से होकर गुजरते हैं अपनी गंतव्य की ओर। एसपी सिटी जो अमरीश जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कावड़ यात्रा का प्रभार संभाले हुए हैं यानी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और देखा जाता है बारिश हो धूप हो, अगर धूप होती है तो चश्मा लगाकर निकलते हैं, लेकिन व्यवस्था संभाले हुए हैं, छाता लेकर दिखाई पड़ते हैं। और एक चर्चा भी है कि ये अधिकारी कौन है, अधिकारी लगातार सक्रिय नजर आते हैं, पब्लिक तारीफ भी कहीं ना कहीं करती है। तो कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस की क्या प्राथमिकता? सबसे पहले आप नोडल अधिकारी हैं। देखिए, जैसे आप सभी को मालूम है कि 30 तारीख से सावन का महीना शुरू हो चुका है और लाखों करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से जल उठा के श्रद्धालुगण पश्चिम यूपी में एक बड़ा कावड़ मेला इसमें चलता है और इसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु मुजफ्फरनगर से होके निकलते हैं, शिव चौक की परिक्रमा करके निकलते हैं। तो ऐसे में हमारी जो मुजफ्फरनगर की पुलिस है और जो प्रशासन है, दोनों ने साथ मिलके पिछले 1 महीने से कई काम, कई तैयारियां, कई बृहद स्तरों पे जो है इसमें काम हुआ है। और एज नोडल अधिकारी हम लोग पूरी टीम को साथ में लेके सभी को लगातार हर ड्यूटी पॉइंट्स पे जाके उनका हालचाल लेते हैं, क्या उन्हें ड्यूटी में अनुभव रहा है अभी तक उस बारे में जानते हैं और अगर हमारी तरफ से कोई उसमें हम सुविधा दे सकते हैं, अपनी फोर्स को सुधार कर सकते हैं, तो ये सब कोशिश करते हैं। तो क्या चैलेंज सामने दिखाई देते हैं? स्थानीय निरीक्षण किए जाते हैं, बॉर्डर पर मॉक ड्रिल कराई जाती है, मॉक ड्रिल के समय कितना रेस्पॉन्स टाइम आता है, तो क्या चैलेंज अमरीश जैन के सामने दिखाई पड़ता है कावड़ यात्रा में? देखिए, चैलेंजेस जो है वो पिछले साल के जो चैलेंजेस हैं वो हमारी जो परिबोध आख्याएं होती है हम उनको पढ़ते हैं। 112 के जो इवेंट्स होता है हम उनको ठीक से उसका एनालिसिस करते हैं। पिछली जो FIRs दर्ज हुई हो या कोई और ऐसी बात हुई हो तो वो हमें वरिष्ठ अधिकारी गण से, हमारे ADG जोन महोदय से, हमारे DIG रेंज महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से हमें समय पर उस बारे में हमें गाइड किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को लेके हम लोग फिर आगे एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। तो वो सभी चुनौतियाँ जो कॉमन हर साल रही है, इस साल आप देख रहे हैं कि कावड़ थोड़ा पहले और ज्यादा बढ़ के चल रही है। तो यही चुनौती है कि किस तरह से हम लोग बिना किसी मेजर किसी दुर्घटना के आम जनमानस को बिना किसी परेशानी के और जो हमारे श्रद्धालु है और जो कावड़ मार्ग है हमारा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हमें इस पूरे मेले को सकुशल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। भीड़ बहुत है, लगातार करोड़ों की संख्या में मुजफ्फरनगर में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस इतनी भीड़ के बाद भी यातायात व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि लोग मुजफ्फरनगर के लोग तारीफ कर रहे हैं कि यातायात व्यवस्था इतने की वैकल्पिक रोड कहीं ना कहीं से निकला हुआ है इमरजेंसी के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, अगर उसको कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो कैसे इसको मेंटेन या कैसे इस व्यवस्था को अच्छा बनाया है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सख्त इसमें निर्देश थे कि दोनों ही काम होने हैं। कावड़ मार्ग पे कावड़ियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और जो आम जनमानस है, जो शहरों में है, कस्बों में रहता है, उसे भी अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इन दोनों ही उद्देश्यों को एक साथ लेते हुए, एक संतुलन बनाते हुए हमने SP ट्रैफिक साहब के निर्देशन में, CO ट्रैफिक साहब की मेहनत से और हमारे सभी TSI और हमारी सिविल पुलिस, SHO, चौकी इंचार्ज, सभी की मेहनत से आप लगातार देख रहे हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि जो ट्रैफिक है वो लगातार गतिशील रहे। थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन कहीं भी जाम की स्थिति हम लोग उत्पन्न नहीं होने देते हैं और लगातार टीमें इसमें राउंड द क्लॉक, आप देखेंगे राउंड द क्लॉक टीमें लगी हुई है। तो इसलिए एक अभी तक जो है ठीक परिणाम इसमें सामने आए। कावड़ियों का आप हाल चाल जानते हैं क्या? मुजफ्फरनगर पुलिस के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं? देखिए, कावड़ियों से हम सभी की संवेदना जुड़ी रहती है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी तपस्या और त्याग करते हुए हरिद्वार से चलते हैं और मतलब बहुत किलोमीटर्स तक ये लोग पैदल चलते हैं और इसमें ये बिना किसी आकांक्षा के ये सब काम करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ होके। तो उनसे हमारी संवेदना के चलते हम लोग उनसे लगातार बातचीत करते रहते हैं। उनसे हम यही जानते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ा हो या पुलिस प्रशासन के लिए कोई सुधारात्मक उनके सुझाव हो या उन्हें कैसा इन जनरल लगता है। तो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कहीं महाराष्ट्र तक से हमने कावड़िया देखे हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से तो आते ही हैं। तो सभी लोग बड़ा खुश हैं यहाँ पे और उनको काफ़ी सुरक्षा, काफ़ी सुविधा यहाँ मिलती है। तो उसी वजह से जो ये कावड़ का मेला है वो हर साल जो है आप इसका भव्य से भव्य रूप देखते चले जा रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के तहत CCTV कैमरे जगह जगह लगे हैं। कितने ड्रोन कैमरे हैं, कितने CCTV मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा लगाए गए हैं जिससे कि हर मार्ग पर, हर चौराहे पर वे बिल्कुल निगरानी बनाए हुए हैं?
देखिए हर कावड़ मार्ग पे ड्रोन कैमरास हमें लगे हैं। एटीएस का हमारा टेथर्ड ड्रोन शिव चौक पे लगा हुआ है जिसकी डायरेक्ट फीड लखनऊ जाती है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1250 सीसीटीवी कैमरा पूरे कावड़ मार्ग पे लगा रखे हैं जो कि 250 किलोमीटर लंबा मार्ग है। और वो सारे ही सीसीटीवी जो है हमारे 3 इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, उनमें वो लगातार फीड आती है। उन कंट्रोल रूम के ऊपर लगातार राउंड द क्लॉक ड्यूटी हमने लगा रखी जो सीसीटीवीज देखते हैं। देख के संबंधित को तुरंत कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो कम्युनिकेशन चैनल है उसका भी बहुत अभ्यास करवाया गया है। और इन्हीं सब के माध्यम से लगातार हम लोग ड्रिल्स भी करवाते हैं, रेस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं। महज 1-2 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम रहता है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे लाइन डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, या राजस्व के अधिकारीगण हो, या पुलिस हो, या पीआरवी हो, सभी लोग 1-2-3 मिनट में मौके पे पहुंच जाते हैं और जो भी थोड़ी बहुत समस्या वहाँ पे आती है उसका तुरंत जो है निराकरण किया जाता है। 1 महीने से लगातार अमृत जैन सड़क पर दौड़ रहे हैं, अन्य अधिकारी भी दौड़ रहे हैं, तो अमृत जैन क्या किस तरह का अनुभव प्राप्त करते हैं? कावड़ यात्रा एक बड़ी चुनौती रहती है और सबसे ज़्यादा संख्या में मुजफ्फरनगर से श्रद्धालु होकर गुजरते हैं। देखिए ये एक चुनौती के साथ साथ अवसर है, सिर्फ अमृत जैन के लिए नहीं। एज एसपी सिटी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा एक सिपाही, हर एक दरोगा, हर इंस्पेक्टर, हर चौकी इंचार्ज, हर एसएचओ, हर सीओ, हमारे जो बाहर से सीओ, एडिशनल एसपी, सब लोग यहाँ लगे हैं। सबके लिए एक अवसर है। ऐसा मेला, ऐसा भव्य रूप में जो आपको एक बड़ा आयोजन है वो आपको हर दिन हर जगह नहीं देखने को मिलता है। तो इस अवसर हम इस अवसर की तरह देखते हैं कि इसमें हम अपनी सेवा भी दे सकते हैं और अपने आप को प्रोफेशनली बेहतर भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक अवसर की तरह है और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे प्रयास हो सके उससे ज़्यादा, उससे 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा हम लोग मेहनत करें। सर एक बहुत बड़ी चुनौती मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने थी, चैलुम का मातमी जुलूस भी निकलना था और कावड़ मार्ग से कावड़िए भी गुजर रहे थे। ऐसे में टेंट लगाया गया, तो उस व्यवस्था को कैसे संभाला? देखिए जैसा आपका कहना बिल्कुल ठीक है, 4 तारीख को चैलुम का हमारा जुलूस था और दोनों ही पक्षों के लोगों से हमारी शांति व्यवस्था की बैठकें हुई, हर स्तर पे हुई। और एक 170 लगभग 200 मीटर का मार्ग था जो शहर में था हनुमान चौक के बाद, तो उसमें दोनों ही जुलूस पूरे सहयोग, पूरे सौहार्दपूर्ण, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान की है उसके साथ दोनों ही जुलूस एक साथ निकले, जो कि एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत नज़ारा कल हमें वहाँ देखने को मिला। इसमें पुलिस और प्रशासन की भी बड़ी इसमें अहम भूमिका रही। बैकग्राउंड में हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे एसएचओ, चौकी इंचार्जों ने, कांस्टेबल्स ने बहुत इसमें मेहनत करी, तब जाके एक बहुत ही भव्य तरीके से दोनों ही जुलूसों को सकुशल वहाँ से निकलवाया गया। अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अपेक्षाएं रखते हैं मुजफ्फरनगर की पब्लिक से? किस तरह का संदेश भक्तों को, कावड़ियों को देना चाहेंगे? देखिए हमारा यही है कि पुलिस और प्रशासन 24 घंटे आप सभी की सुविधा के लिए, आप सभी की सुरक्षा के लिए तैनात है। अगर जो इतने भव्य मेले में, बड़े मेले में अगर किसी से भी, कावड़ियों से या पुलिस प्रशासन से या अनायास कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें किसी वजह से किसी को कोई असुविधा होती है, तो उसमें धीरज बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे बताएं और तत्काल आपकी जो इशू होगा उसका निराकरण किया जाएगा। मेहनती आईपीएस अधिकारी अमृत जैन हमारे साथ मौजूद थे, एसपी सिटी के रूप में मुजफ्फरनगर में लगातार पुलिसिंग कर रहे हैं और कावड़ यात्रा के नोडल अधिकारी के रूप में व्यवस्था संभाले हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था संभाले हैं उससे आप भी अनजान नहीं है। चाहे चैलुम और कावड़ यात्रियों का एक कावड़ मार्ग के बीच में टेंट लगाना हो, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम कराना हो, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कराना हो, बारिश होती है तो छाता भी निकलकर छाता लेकर भी अमृत जैन सड़क पर दौड़ पड़ते हैं। आप देख रहे थे खोज न्यूज, आपके साथ फिर